हम प्रेम पूर्ण कैसे हो सकते हैं। पहले आओ जानते हैं प्रेम क्या है। प्रेम की 5 पहचान मैं तुमको बताना चाहूँगा। पहली पहचान है कि प्रेम का संबंध हृदय से है, अर्थात अवचेतन से है। जब हम हृदय की बात अध्यात्म में करते हैं तो यह हार्ट, जो फिजिकल हार्ट है, भौतिक हृदय की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि सब कॉन्शस, जो चेतना का तल है, अवचेतन जो तल है, उसकी बात की जाती है। दूसरे शब्दों में प्रेम एक हार्दिक संवेदना है, एक फीलिंग है। और ये संवेदना अध्यात्म में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो जीवन के लिए भी, क्योंकि संवेदना से ही कोई बुद्ध होता है और संवेदनहीनता से ही कोई बुद्धू होता है। एक शायर कहता है, संवेदना हृदय में न होती तो हृदय पाषाण हो गया होता, वासना प्रेम में न होती तो प्रेम वरदान हो गया होता, याचना भक्ति में न होती तो भक्त भगवान हो गया होता। तो ये संवेदना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मधुरिमा कंठ में न होती तो शब्द विषपान हो गया होता। तो असली बात है कि अपने हृदय में संवेदना पैदा करो। संवेदना हृदय में न होती तो हृदय पाषाण हो गया होता। वो हृदय पाषाण है, पत्थर है, जिस हृदय में संवेदना नहीं है। तो संवेदना, प्रेम की संवेदना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हृदय में इसकी संवेदना पैदा होती है। दूसरी पहचान है कि अहोभाव के साथ सानिध्य का भाव प्रेम है। तुम्हारे मन में, तुम्हारे हृदय में भाव उठता है, किसी विशेष व्यक्ति के सानिध्य में अधिक से अधिक रहो, इसका मतलब उस व्यक्ति से तुम्हारा प्रेम है। तीसरी पहचान, अहोभाव के साथ देने का भाव प्रेम हो। जिसको तुम प्रेम करते हो, तुम्हारा मन करता है उसको क्या दे दें, और दे करके खुश होते हो, दे करके ग्रैटिट्यूड पैदा होता है कि मेरे प्यारे ने मेरा दान स्वीकार किया। तो ऐसा भाव प्रेम है। और फिर जो चौथी पहचान जो ओशो ने बताई है कि दूसरे पर ध्यान देना प्रेम है। ओशो की पूरी बात है, स्वयं को प्रेम करना ध्यान है और दूसरे पर ध्यान देना प्रेम है। तो कितना ध्यान तुम किसी को दे रहे, तुम्हारा अनुभव होगा। जिसको तुम प्रेम करते हो उसको कितना अटेंशन देते हो, उसको कितना केयर करते हो, उस पर कितना ध्यान देते हो। जो पांचवी पहचान है कि प्रेम का संबंध अनाहत चक्र से है। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं और हर चक्र से कोई न कोई चेतना का तल है। ये जो प्रेम तत्व है, इसका संबंध अनाहत चक्र से है। अब आओ जानते हैं प्रेम के प्रकार कितने होते हैं। तो प्रेम के 7 प्रकार की चर्चा मैं यहाँ करने जा रहा हूँ। पहला स्नेह है। स्नेह किसको कहते हैं? अपने से छोटे के प्रति राग स्नेह है। जो भी तुमसे, तुम्हारा छोटा भाई है, उसे तुम स्नेह करते हो, तो ये जो राग पैदा होता है, जो तुमसे छोटे हैं और उनके प्रति उसको स्नेह करते हैं। दूसरा जो प्रकार है वो प्रेम है। जो अपने बराबर के लोग हैं, तो अब मित्र है जैसे, तो अपने से जो बराबर है उसके प्रति जो राग है वो प्रेम है। वो प्रेम है जैसे स्त्री और पुरुष में, पति और पत्नी में, प्रेमी और प्रेमिका में, जो अपने समकक्ष हैं, समतुल्य, जिनको तो अपने बराबर का मानते हो, उनसे जब राग विकसित होता है तो उसको प्रेम कहते हैं। जो तीसरा प्रकार है वो वात्सल्य है। जैसे अपने बच्चे के प्रति राग वात्सल्य है। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को जो प्रेम करते हैं उसका नाम वात्सल्य है। जो चौथा प्रकार है प्रेम का वो है श्रद्धा। जो अपने से बड़े के प्रति जो राग है वो श्रद्धा है। जैसे माता के प्रति, पिता के प्रति, गुरु के प्रति जो तुम्हारा प्रेम होता है अपने से बड़े के प्रति, उसको श्रद्धा कहते हैं। और ये श्रद्धा बड़ा महत्वपूर्ण है। विशेषकर अपने गुरु के प्रति जो तुम्हारी श्रद्धा होती है वो तुम्हें ज्ञान तक ले जाती है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। एक श्रद्धावान ही ज्ञान को उपलब्ध हो सकता है। जो पांचवा प्रकार है वो भक्ति है। जो निर्गुण परमात्मा के प्रति जब राग पैदा होता है तो उसको भक्ति कहते हैं। परमात्मा निराकार है, निर्गुण है, निरंजन है, अलग है। अब ऐसे परमात्मा के प्रति अगर तुमको राग, बड़ा मुश्किल मामला है, निराकार के प्रति, शून्य के प्रति प्रेम कैसे होगा?
लेकिन जब उसके स्वरूप को जान लेते हो, उसके गुण को जान लेते हो, तो ऐसे निर्गुण निराकार परमात्मा के प्रति प्रेम पैदा हो जाता है और उसका नाम भक्ति है। जो छठा प्रकार है वो दया है। जब जीवों के प्रति तुम्हारे मन में संवेदनशीलता पैदा होने लगती है तो उसका नाम दया है। जिसको जीवों के प्रति फिर एक अहिंसा भाव पैदा होता है कि किसी मेरे कारण किसी जीव को कोई कष्ट न हो जाए, और कोई जीव अगर कष्ट में है तो उसको बचाने का, कष्ट दूर करने का भाव पैदा होने लगता है। तो ये भी एक प्रेम का ही स्वरूप है। कबीर साहब ने बड़ा अच्छा व्यंग किया है, हिंदू की दया और मेहर तुर्कन की दोनों घर से भागी, वे जिबह करे वो झटका मारे आग दो घर लागे। दोनों बलि देते हैं, बकरे को दोनों काट रहे हैं, काटने का तरीका अलग अलग होने से क्या होता है, इनमें कोई दया भाव नहीं है, निर्दयता है। और निर्दयता इसका मतलब कोई संवेदना उनके भीतर नहीं है। जो सातवां प्रेम का प्रकार है वो करुणा है। जब किसी का मंगल करने का भाव तुम्हारे हृदय में पैदा होता है तो वो भी प्रेम का ही एक आयाम है, उसको करुणा कहते हैं। तो अब तुम्हारे मूल प्रश्न पर आते हैं कि हम प्रेम पूर्ण कैसे हो सकते हैं। इसके लिए 15 उपाय बताते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि 15 उपाय करो, इसमें से जो उपाय तुमको जचे और इसको तुम करो, और धीरे धीरे तुम्हारे हृदय के खेत में प्रेम का बीज पनपना शुरू हो जाता है, प्रेम पैदा होता है, प्रेम की फसल लहलहाने लगती है। पहला, दूसरे पर ध्यान दो। सामान्यतः हम इग्नोर करते हैं, कोई अपरिचित है या परिचित भी है तो थोड़ा इग्नोर करते हैं, उपेक्षा करते हैं। नहीं, उपेक्षा नहीं करनी है, उस पर ज़रा ध्यान दो। इसके लिए 3 बातें बहुत ज़रूरी हैं कि ध्यान देने का क्या तरीका है। पहली बात है कि उस पर अटेंशन दो, उस पर ज़रा ध्यान दो, गौर करो, ज़रा उसको गौर से देखो। दूसरा क्या है कि अगर उससे थोड़ा तुम्हारा जानते हो तो उसको अप्रिसिएट करो। कोई अच्छा काम करता है, उसमें कोई अच्छा गुण देखते हो तो उसके अच्छे कामों की सराहना करो, अप्रिसिएशन करो। और तीसरा, उससे संवाद करो। कोई व्यक्ति बैठा है, थोड़ा उससे संवाद करो, थोड़ा बोलो, तो इससे तुम्हारे भीतर प्रेम पैदा होगा। तो पहली बात क्या है, दूसरे पर ध्यान दो। दूसरा क्या है, दूसरों का गुण देखो, अवगुण मत देखो। हर व्यक्ति के भीतर कोई न कोई गुण है, लेकिन सामान्यतः हम दूसरे का अवगुण तो देखते हैं, गुण नहीं देखते हैं। या अवगुण ज़्यादा देखते हैं तो नहीं, उसके अवगुण को मत देखो। बापू के 3 बंदर तो तुमको याद ही होंगे। 3 बंदरों की मूर्ति बापू रखते थे। एक मुंह पर हाथ रखता था, मतलब बुरा मत बोलो। एक कान पर हाथ रखता था, बुरा मत सुनो। और एक आँख पर हाथ रखता था कि बुरा मत देखो, अर्थात दूसरे का अवगुण मत देखो, गुण को देखो। तीसरा, प्रेम पात्र को याद करें, जैसे प्रेमी को, गुरु को, परमात्मा को, जिसको तुम प्रेम करते हो। जब याद करते हो तो प्रेम बढ़ता है। सूफी बाबा शाह कलंदर कहा करते थे, याद है तो आबाद है। क्या चीज़ आबाद है? ये प्रेम आबाद होता है। तो जिसको तुम प्रेम करते हो उसको याद करो। जो चौथा उपाय है वो प्रेम पात्र के गुणों की चर्चा करो। कोई तुम्हारा प्रेमी है जिसको तुम प्रेम करते हो, गुरु है, माता पिता है, जो भी है, तो मित्र है, तो उसके गुणों की याद करो, गुणों की चर्चा करो। गुणों की चर्चा से हमारा प्रेम उसके प्रति और बढ़ता है। जो 5वां उपाय है वो है किसी की उपेक्षा मत करो, उसको इग्नोर मत करो। एक सामान्य शिष्टाचार की बात है कि किसी से नज़र मिले तो ज़रा मुस्कुराओ, ऐसे मत उपेक्षापूर्वक चल दो एकदम से। तो ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि एक आदत डालो कि किसी की उपेक्षा नहीं करेंगे। जो भी मिला, अगर आंखें मिलती तो थोड़ा मुस्कुराओ। मैंने देखा यूरोप में ख़ास करके देखा कि लोग, या अमेरिका में भी देखा कि पड़ोसी है, तुम कार लेकर के कहीं निकल रहे हो तो अगल बगल देखते हैं कि कोई पड़ोसी का हाय हेलो करते हैं। या बाहर से जब अपने घर आए, घर में घुसने के पहले देखते हैं कोई पड़ोसी तो नहीं है, बरामदे वगैरह में कहीं दिख तो नहीं रहा, और दिखता है तो हाय हेलो करते हैं। तो ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि किसी की उपेक्षा नहीं करो, इससे प्रेम बढ़ता है। और फिर जो छठा उपाय है वो दूसरे में रुचि लें। सामान्यतः हम दूसरे में रुचि नहीं लेते हैं,
नहीं, दूसरे में रुचि लें, और रुचि लेंगे तो उस पर ध्यान देंगे, रुचि लेंगे तो उससे प्रेम बढ़ेगा। 7वां उपाय है कि दूसरे की बात ध्यान से सुने। हम ऐसे ही सुनते हैं, विचार चलता रहता है, उसको ध्यान से हम सुनते नहीं हैं। तो सूफी बाबा शाह कलंदर कहा करते थे, ना तो हम बोलते हैं ना तो तुम बोलते हो, एक माटी का पुतला बनाकर उसमें खुद ही खुदा बोलता है। ऐसे सुनो, पता नहीं कब उसके मुख से परमात्मा बोले। कृष्ण पर बोलते हुए ओशो कहते हैं कि ऐसा कोई अभागा व्यक्ति नहीं है कि 24 घंटे में एक बार कम से कम उसके भीतर से कृष्णत्व नहीं बोले। तो ये बात बड़ी महत्वपूर्ण, ऐसे सुनो जैसे क्या पता कब परमात्मा किसी के मुख से बोल दे। तो एक जगह और सूफी बाबा कहा करते थे, बोलता था नार में और नूर में, था अनलहक बोलता मंसूर में, बोलते को बोलते की चाह है, बोलते में पूछो तो अल्लाह है, बोलता अगर जिस्म से जाता रहा, बोलते को बोल क्या नाता रहा, सारे नाते रिश्ते तो बोलने से हैं। तो दूसरे की बात जरा ध्यान से सुने। जो 8वां उपाय है, अब सानिध्य का मजा लो। कुछ लोग बैठे रहते हैं लेकिन ऐसे बैठे रहते जहाँ वो हैं ही नहीं। ओशो बार बार कहते लिव नाउ एंड हियर, अभी और यहीं में जियो, लेकिन लोगों का शरीर वहाँ है लेकिन ध्यान कहीं और है। तो नहीं, सानिध्य का मजा लेना है। और 9वां उपाय है अशिकायत में जिए। शिकायत मत करो। अगर शिकायत होगी, शिकायत का एक वातावरण पैदा होगा, उसमें प्रेम का बीज मर जाता है। तो अशिकायत में जीना है। आनंद गीता में कभी हमने लिखा था कि जिसके दिल में न शिकायत है वह दिल कुरान की आयत है। जैसे कुरान की आयत पवित्र होती है, वैसे ही जिसके दिल में शिकायत नहीं है वह दिल कुरान की आयत की तरह पवित्र हो जाता है। 10वां उपाय है कि अपने भीतर स्वीकार भाव विकसित करें। अनुकूल का तो स्वीकार सभी कर लेते हैं, लेकिन प्रतिकूल का भी स्वीकार करने का मज़ा अगर आप ले रहे हो, क्योंकि ये जीवन है, फूल है तो कांटे हैं, दिन है तो रात है, मान है तो अपमान है, स्तुति है तो निंदा है, तो द्वंदात्मक है। ये जीवन द्वंदात्मक है, ये सृष्टि द्वंदात्मक है। तो इसलिए अगर कभी प्रतिकूल घटे, कोई ना कह दे, तो ना कहने की, ना सुनने की आदत डालो और उसको अहोभावपूर्वक सुनो। फिर 11वां उपाय है कि अहोभाव को अपने जीवन की शैली बना लो। जो हर चीज़ के प्रति धन्यवाद का भाव, और शुरू करो धन्यवाद से। किसी से कुछ मिला, किसी ने कुछ किया, धन्यवाद। हम लोग विदेशों में हमने खूब देखा, बात बात पर लोग थैंक यू धन्यवाद कहते हैं। हमारे भारत में थोड़ी इसकी कमी है, तो हमको ये विकसित करना है शुक्रिया धन्यवाद कहने का, और धीरे धीरे ये एक शिष्टाचार न रह जाए, ये तुम्हारे शील का हिस्सा बन जाए। तो ऐसा कुछ करना है कि हमेशा अहोभाव को जीवन की शैली बना लेना है। गुरु के प्रति अहोभाव, गोविंद के प्रति अहोभाव, फिर अहोभाव एक जीवन की शैली बन जाए। फिर 12वां उपाय है देने का भाव विकसित करो। लेने में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन देने का अपना मज़ा है, बल्कि लेने का जो मज़ा है उससे ज़्यादा देने का मज़ा है। तो एक देने का भाव विकसित करो और धीरे धीरे देखोगे कि तुम्हारे भीतर प्रेम का अंकुर पनपना शुरू हो जाता है। 13वां उपाय है कि आत्मा का स्वभाव प्रेम है, इसे महसूस करो। दिव्य प्रेम जिसको कहते हैं, डिवाइन लव जिसको कहते हैं, वो आत्मा का एक आयाम है। जैसे नाद है, नूर है, अमृत है, चैतन्य है, आनंद है, वैसे प्रेम भी आत्मा का आयाम है। हमारे भीतर वो अकारण प्रेम विद्यमान है, उसको अनुभव करोगे तो तुम्हारे भीतर प्रेम पैदा होना शुरू हो जाता है। फिर 14वां उपाय है कि परमात्मा का स्वभाव प्रेम है, इसको जानो और इसको महसूस करो। और जब जिस दिन जानोगे कि परमात्मा प्रेममय है, उस दिन तो तुम्हारे यहाँ प्रेम की खेती लहलहा उठती है। जीसस कहा करते थे गॉड इज़ लव, परमात्मा प्रेम है। और फिर 15वां उपाय है परमात्मा हमें प्रेम करता है, इसे महसूस करें। धीरे धीरे महसूस होने लगता है, क्योंकि परमात्मा करता है। परमात्मा के प्रेम को हम नहीं महसूस करें ये अलग बात है, लेकिन जैसे जैसे हम परमात्मा के प्रेम को महसूस करते हैं, हमारे भीतर भी प्रेम पैदा होना शुरू होता है। आज के सत्संग को हम यहीं विराम देते हैं।
हरिओम तत्सत। नॉलेज।